क्योंकि आज नोट्स आ जाएंगे उसमें, ग्रुप में आज नोट आ जाएगा इसका। चलो व्हाट डू मैं जामिरा इस साइड जाओ, मॉन्स्टर जो आई याला मतलब हर कहीं पर नजर हो। हाँ जी नाउ व्हाट इज लैंग्वेज? कल थोड़ा इसमें थोड़ा आधा रहा कल। तो लैंग्वेज का मतलब क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? It is a system of communication. It is a system of communication which consists of sounds, sounds, and it also consists of written symbols. Sounds for what purpose? Sound किस लिए है आपके लैंग्वेज में? So that you can speak. Voice के लिए, so that you can communicate with your mouth. Okay. और उसके बाद you have symbols. For what purpose? So that you can write. Isn't so? Each and every language has got two important things. It consists of sound, it consists of symbols, which are used by the people of a particular country or a region for talking or writing. Talking के लिए sound की जरूरत है और writing के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? Symbols. Suppose हमारे पास English language है. Suppose English language में कौन कौन से symbol आपको मिलेंगे? You have A, B, C, D, E, F, G, H. ठीक है। उसके बाद कुछ सिंबल्स है, ये सिंबल्स है, वहां पर ट्रीट किया जाता है सिंबल, और कुछ स्पेशल सिंबल, फुल स्टॉप, डैश, हाइफन, एट द रेट, उसका भी इस्तेमाल होता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके अलावा you have to follow certain kind of the rules. If you want to make any kind of the sentence by making use of the English language, you have to follow the rules. And what are those rules called? That's a grammar. What is that? Grammar. You have to follow the grammar of language. Without grammar, you cannot. आप उस लैंग्वेज को बेहतर तरीके से पेश नहीं कर सकते अगर आपके पास क्या नहीं होगा? ग्रामर नहीं होगा। अगर आप ग्रामर पे होल्ड है, आपका अल्फाबेट्स जानते हो, सेट जानते हो, कैरेक्टर सेट जानते हो किसी लैंग्वेज का, then you can easily make use of that very language. ठीक है? Now there is a relation. मैंने कल भी आपको बताया, there is a relation between computer and language. Between computer and language. हालांकि हमें ये डिफरेंट लग रहा है, कंप्यूटर इज समथिंग डिफरेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन हाँ लैंग्वेज के साथ उसका क्या वास्ता है? लैंग्वेज के साथ इसका वास्ता है लैंग्वेज के साथ। क्यों लैंग्वेज के साथ इसका वास्ता है? व्हाई? लैंग्वेज के साथ क्या कंप्यूटर का, मैंने कल भी बताया था आपको, लैंग्वेज का कंप्यूटर के साथ क्या वास्ता है? वो बताया मैंने कल बताया था मैंने कल। अगर कंप्यूटर में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वहां पर आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है ना? ओवन में लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज को ले लो, रेडियो है, आपका मोबाइल है, यहाँ पर लैंग्वेज की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर में हमें क्यों लैंग्वेज की? इसका रिलेशन क्या है इस लैंग्वेज के साथ? इसका रिश्ता क्या है? मैंने कल बताया था आपको, इसका अपना एक क्या है, इसका एक ओन क्या है? साम्राज्य है। ये क्या था? मेरा अपना स्टेट है, मुझे आप लोगों के कुछ लेना देना नहीं है, मेरे पास अपने रिसोर्सेज है। कंप्यूटर क्या बोलता है? आई हैव माई ओन रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज इसके पास? मेमोरी इसका रिसोर्स है, ठीक है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये इसके रिसोर्सेज है, ठीक है। तो इसके अपने रिसोर्सेज हैं और इसके साथ साथ इसकी अपनी सिक्योरिटी है। यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ, आप किसी भी कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। इसकी अपनी सिक्योरिटी है। और इसके अलावा कंप्यूटर में क्या है? इसकी अपनी लैंग्वेज होती है। इसमें क्या होती है? अपनी। ये दो तीन बातें होती हैं कंप्यूटर के अंदर। इसका रिसोर्स है, इसकी अपनी लैंग्वेज है, इसका अपना सिक्योरिटी पर्पज है। तो जाहिर सी बात है, अब क्या बन गया? ये तो पूरा साम्राज्य बन गया, ये तो पूरा एक स्टेट बन गया जिसकी अपनी लैंग्वेज। जैसे हम कश्मीर में, हमारी अपनी लैंग्वेज है कि नहीं है? हमारी अपनी प्रॉपर लैंग्वेज। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? जो हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीरी समझते हैं, ये हमारी पहचान है।
तो कंप्यूटर बोलता है कि मेरी भी अपनी एक पहचान है, मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, मेरी अपनी लैंग्वेज है, और वो कौन सी लैंग्वेज में अभी बता दूंगा। उसका मतलब है रिलेशन है कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का वास्ता क्या है कंप्यूटर के साथ? अगर आपको मुझसे कोई काम होगा, सपोज आपको मुझसे कोई काम पड़ गया, आप क्या कहोगे? जबान से कहोगे, सर ऐसा करना है, वैसे करना है, तो अकॉर्डिंगली वो मैं काम आपके लिए करूंगा। या अगर मैं आपसे कहूंगा एज पर डायरेक्शंस, मैं आपको कहूंगा वो चीज ले आओ, वो चीज ले आओ, तो मैं आपको डायरेक्शंस दे रहा हूं, या उसको हम कहते हैं मैं आपको कमांड्स दे रहा हूं या इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, सो दैट यू कैन डू अ पर्टिकुलर टास्क फॉर मी। किससे? मेरी जुबान से, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं और आपसे अपना काम करवा सकूं। अगर मुझे आपसे बोलना है कैंटीन में जाओ, चाय का एक कप ले आओ, तो मुझे बोलना है, इंस्ट्रक्ट करना है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। आप उस इंस्ट्रक्ट को फॉलो करने के बाद वो वाला काम एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरीके से अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, तो वहां पर भी बोलने की जरूरत पड़ेगी। वो क्लियर हो रहा है? कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, तो वहां पर क्या करना है? बोलना है ना उसके साथ। आप कश्मीरी में तो नहीं बोल सकते, इंग्लिश में तो नहीं बोल सकते, है ना? मुझे कौन सी लैंग्वेज चाहिए फिर? वो वाली लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता होगा, ठीक है? मुझे उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो कंप्यूटर समझता होगा, ताकि मेरा काम बन जाए, ये मेरे काम आ जाए, जो मुझे इससे काम लेना हो वो काम हो जाए। लेकिन ये तब ही पॉसिबल है जब मैं इसके साथ कम्युनिकेट करूं उस लैंग्वेज में जो ये जानता हो, ठीक है? तो अब अगर इसके साथ कम्युनिकेट करना है मुझे, तो लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं? तो जाहिर सी बात है मुझे उसको समझना है, सीखना है, ठीक? तो अब कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस है, ये एक लैंग्वेज नहीं समझते, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। जैसे हम उर्दू भी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं, कश्मीरी भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी एक लैंग्वेज नहीं समझता, बहुत सारी लैंग्वेज का इसको इस पर होल्ड है, ठीक है? तो अब क्या हम करेंगे? अब कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज में है होता क्या क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। और जैसे यहां पर हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है, तो सिमिलरली इस लैंग्वेज को समझने के लिए भी हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, यहां पर भी हमें किस चीज को सीखना पड़ेगा? ग्रामर को। यहां पर ग्रामर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स बात बताता है, इसका सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। या फिर आप कंप्यूटर पढ़ते हो, कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़नी है, यहां पर आपको बाकी दुनिया से अलग रहना है। यहां पर सबसे पहले 1 और 0 में घुस जाओ, डेसिमल नंबर सिस्टम को भूल जाओ, यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम में आ जाओ। नंबर 1 बात। नंबर 2, यहां इंग्लिश का ग्रामर दरवाजे से बाहर, यहां पर दूसरा ग्रामर है किसका? कंप्यूटर की लैंग्वेज का ग्रामर सीखना है। बिल्कुल आसान है, ज्यादा बड़ा मसला उसमें नहीं। कहां फुल स्टॉप रखना है, कहां सेमीकोलन रखना है, कहां कोलन रखना है, वो आपको पढ़ने हैं एक एक करके। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स एक एक करके हमने पढ़ना है वो। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे कंप्यूटर से कोई काम करवाना होगा, मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज हम देखेंगे, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है। कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। जैसे मैंने कल भी बताया आपको, एक ग्रुप है जिसमें हम ले आते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रुप कौन सा है? कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस आज तक डेवलप हुई है, जो भी लैंग्वेज आज तक बनी हुई है, उन लैंग्वेजेस को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया है इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स। नंबर 1 इज लो लेवल लैंग्वेज एंड नंबर 2 इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। हाई लेवल लैंग्वेज को फिर भी हमने क्या कर दिया? सिंपलीफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया। एक ग्रुप को रखा हमने मशीन लैंग्वेज में और दूसरे ग्रुप को हमने रखा है असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेजेस देयर आर 2 टाइप्स, मशीन लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल को, लो लेवल लैंग्वेज को फिर से डिफाइन किया है, मशीन लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज। और मशीन लेवल में क्या होता है और असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, ये हमने आज एक एक करके पढ़ना है। और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, थोड़ा सा ब्रीफ ले लेंगे, फिर बाद में हम आगे बढ़कर अच्छे से इनको सीखें, ठीक है। अब what do we mean by a programming language or a computer? A programming language is a computer language that is used by the programmer to communicate with the हाँ। अब चूंकि ये आम लैंग्वेज तो नहीं है, अब इस लैंग्वेज की मदद से हम क्या बनाते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किसको देते हैं इंस्ट्रक्शन? हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन
क्योंकि काम करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका एडिशन का काम लेना है, या मुझे बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम क्या बोलते हैं, जो कैलकुलेटर, मुझे कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर लेना है मुझे, कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर में एक ही फंक्शन होती है, कैलकुलेटर में तो बहुत सारी फंक्शन होती है, तो उसका मतलब है एक ही इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको मैं कहूंगा वहां से लाओ, तो पहले वहां जाना है, फिर उठाना है, फिर ले आना है, बहुत सारी सिमिलर छोटी छोटी टास्क हैं, तब कहीं जाकर बड़ी टास्क कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर भी अगर आपको कैलकुलेटर यहाँ पर फ्रेम करना है किसी लैंग्वेज के जरिए, तो ये एक फंक्शन से नहीं होगा, ये एक टास्क से नहीं होगा, ये एक कमांड से तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दो ग्रुप ऑफ कमांड्स देने हैं, एक कमांड, दूसरी कमांड, तीसरी कमांड, और ये जो ग्रुप ऑफ कमांड्स बनता है हमारा, या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनता है, ये अलग इसका नाम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे आप, और गौर से सुना बेटा, आपको आगे प्रोग्राम करना है पाइथन में, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। अब कौन सी लैंग्वेज है कंप्यूटर की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि उसके जरिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम, मेरे ख्याल से स्पेशलाइज्ड वर्ड, बढ़िया वर्ड है जो फिट होता है इसके साथ, हम इसको कहेंगे इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ए। एंड यहां पर जो उसको यूज कर रहा है वो कोई आम बंदा तो नहीं होगा, उसको हम प्रोग्रामर बताते हैं। क्या बताते हैं, जो उसको इस्तेमाल करता है उस लैंग्वेज को किस मकसद के लिए, टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बंदा होता है, एक ट्रेंड बंदा होता है उस लैंग्वेज का, उसको हम प्रोग्रामर बताते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये है कंप्यूटर लैंग्वेज का थोड़ा सा कंसेप्ट। हमारे पास बहुत सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स, और हम इन्हीं लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वेब ब्राउजर्स है, आपके पास ट्रू कॉलर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बनाते हैं हम किसके जरिए, इन्हीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से। यहां तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर। अब इसके टाइप्स पे आ जाएंगे। इसका पहला टाइप कौन है हमारा, लो लेवल लैंग्वेज। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर की लैंग्वेज दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, लो लेवल एंड हाई लेवल। अब पहले आ जाते हैं लो लेवल। तो लो लेवल लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज है दैट इंक्लूड्स जीरोस एंड वंस, दैट इंक्लूड्स, इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बताते हैं। ये बिल्कुल टच है इसको किसके साथ, मशीन के साथ। लोवेस्ट लेवल पे कंप्यूटर की लोवेस्ट लेवल कौन सी लैंग्वेज है, कंप्यूटर अंदर से जो लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर अंदर से जिसके बरकस या जिसके बुनियाद पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, उसी को हम लो लेवल, सबसे अंदरूनी लैंग्वेज जिसपे कंप्यूटर एक्चुअली कंप्यूटर काम कर रहा है, तो वो वाली लैंग्वेज एक उसको हम कौन सी लैंग्वेज बताते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। और ये लो लेवल लैंग्वेज यहां पर अगर आपको प्रोग्राम बनाना है, यू हैव टू मेक यूज ऑफ 0 and 1। You have to make use of what? 0 and 1। ठीक है, अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो आप किसके जरिए लिखोगे, 0 and 1 से। बड़ा आसान है काम, आसान है काम। तो आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोग्राम बनाना है, मैं इस तरीके से बनाऊंगा 0 1 0 1 1 0 1 1। ऐड के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 2 3 4 ABCD, इसका हर एक का अपना अपना कोड है। और एक कोड 0, अगर आप ए को लोगे तो वहां पर एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 या 7 बिट्स की जरूरत पड़ती है। आपको ए लिखना है तो ये ए है आपका, सपोज अब ABCD लिखना है तो कितना बड़ा कोड बन जाएगा। आसान काम है, नहीं है आसान। तो ये जो लैंग्वेज है, अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना था, ये बड़ी ओल्ड लैंग्वेजेस है, जब पुराने जमाने में जब कंप्यूटर्स का इजाद हो गई, तो उस वक्त जो कंप्यूटर्स में इजाद के वक्त जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए, वो थी लो लेवल लैंग्वेज। वही लैंग्वेज जो जिससे यहाँ पर हम जीरोस एंड वन्स का इस्तेमाल करते थे। इट वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर को समझने के में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उसकी अपनी जबान है, उसकी मादरी जबान है, उसकी मदर टंग है। ये कौन सी मदर टंग है? उसकी 0 and 1 की। उसके साथ तो वो उठता बैठता है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, तो उसको समझने में कोई मसला नहीं है। लेकिन आम इंसान इसमें फंस जाता है, ह्यूमन बीइंग इसमें फंस जाते हैं। हमारे लिए बड़े टफ होती है 0 and 1 में कोई प्रोग्राम लिखना, ठीक है। एंड
but it is hard to understand for humans. Okay. Low level language are designed to interact with the computer hardware, which are categorized into two types. अब लो लेवल लैंग्वेज को भी हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है. एक कौन सी है? मशीन लेवल लैंग्वेज, और दूसरी कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, क्लियर? लो लैंग्वेज पता है आपको, वो वाली लैंग्वेज जहां पर हमें प्रोग्राम लिखने के लिए ज़रूरत की जरूरत पड़ती है, वही उसी से हम प्रोग्राम लिखते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर पे चला जाता है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसको चेंज करना नहीं है, उसको ट्रांसलेट नहीं करना है. जैसे हमारे पास कोई चाइनीज का बंदा आ जाएगा, वो वहां से कुछ बोलेगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा, बीच में कोई ट्रांसलेटर तो होना चाहिए. अब अगर कोई कश्मीरी आ जाएगा, वो मुझसे बात करेगा, ट्रांसलेटर की जरूरत है? मत है. क्यों? क्योंकि ये मेरी मादरी जबान है, मैं उसको समझता हूँ, किसी को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है. अब कंप्यूटर को भी वो वाली लैंग्वेज वो समझता है, जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, वो 0 and 1 की है, तो हम जाहिर सी बात है उससे उसके साथ राबिता कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं. अब इसके दो टाइप्स है, एक है मशीन लेवल, दूसरी कौन सी है? दूसरा क्या है? असेंबली लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज which is considered to be oldest in computer and it यहां पर हम zeros and ones का इस्तेमाल करते हैं. एक्चुअल में zeros and ones में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वही कहलाता है मशीन लेवल लैंग्वेज. वो कौन सी है? मशीन लेवल लैंग्वेज वही है. आपको क्या है वो? अब जो प्रोग्राम्स आप लिखते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ व्हाट? zeros and ones, दैट इज एक्चुअली अ लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज है ये? मशीन लैंग्वेज. क्यों मशीन लैंग्वेज? क्योंकि मशीन से समझता है, आप उसकी अपनी लैंग्वेज है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इट मशीन लैंग्वेज. इट डज नॉट रिक्वायर ट्रांसलेटर. इसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है? इसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है. क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझता है, ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं. इट डजंट रिक्वायर एनी ट्रांसलेट टू कन्वर्ट द प्रोग्राम्स बिकॉज़ कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली अंडरस्टैंड द मशीन लेवल लैंग्वेज. और इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है इज दैट इट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेजेस. जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है सी प्लस फोर्टान, उससे ज्यादा तेज कौन सी लैंग्वेज होती है? ये क्यों तेज है? ये फास्ट है, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर मैं और कश्मीरी जानता होगा कोई बंदा, हम दोनों कम्युनिकेट करेंगे, दूसरा चाइनीज है, इससे मेरा बात करना आसान होगा या कश्मीरी से? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेटर की जरूरत तो नहीं है. तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप 0 and 1 से प्रोग्राम्स लिखते हो मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो ये इनको एग्जीक्यूट करने में प्रोग्रामर को आसानी होती है, क्योंकि ये बड़े फास्ट होते हैं, यहाँ पर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है. तो जैसे यहाँ पर एक कोड है, मशीन लेवल का कोड, देखो इस किस्म का कोड है जहां पर आपको प्रोग्राम लिखना होता है. ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा मसला था, इसके बड़े ड्रॉबैक्स थे. क्या मसला हो सकता था इसमें? प्रोग्राम लिखना आसान था? नो. प्रोग्राम को लिखना यहां पर बड़ा टफ, एरर प्रोन, हमेशा गलतियां होती थी. 1 0 में बदल गया, 0 1 में बदल गया तो मसला आ जाता था, एरर दिखाता था आपका प्रोग्राम. ठीक है, उसके अलावा इसको समझने के लिए आम इंसान की से फहम तो इससे बिल्कुल बाहर था. ठीक है, ये जो कि लैंग्वेज बड़ी टफ थी, इसको समझने में बड़ा मसला होता था. और अगर इसमें से प्रोग्राम लिखना था तो बड़ा मसला होता था. क्यों? लैंग्वेज बड़ी टफ, 0 and 1 में लिखना था. उसके बाद हमने इस लैंग्वेज में थोड़ी सी अमेंडमेंट की. हमने क्या कर दी? अमेंडमेंट. हमने यहां पर ऐड का इस्तेमाल, दूसरी लैंग्वेज आ गई, हमने लिखा सीधे ADD ऐड. हमने लिखा सब्ट्रैक्ट के लिए SUB सब्ट्रैक्ट. हमने लिखा मूवमेंट के लिए MOV मूव, अगर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. हमने अगर जंप करवाना हो तो JUMP लिखा हमने जंप. ठीक है, मल्टीपल कैलकुलेशन हमने के लिए लिखा MUL, डिवीजन के लिए लिखा DIVD. अब मसला हल हो गया थोड़ा सा, इससे मसला हल हो गया. अगर हम इसके बदले, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है ऐड, तो हम सीधे लिखेंगे ADD ऐड. ऐड तो आम इंसान समझता है, ऐड का मतलब है एडिशन. ठीक है, अब इन चीजों को हमने 1 और 0 को निकाल दिया और उनके बदले हमने इसको इस्तेमाल किया. किसको? ऐड का इस्तेमाल किया, सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया. जैसे आम लैंग्वेज में है कंप्यूटर, ये सॉरी आम इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये छोटे छोटे अल्फाज हमने उसमें डाल दिए. तो अब उससे क्या हो गया? हमें छुटकारा मिला. किससे? 0 and 1 से. 0 and 1 से कम तो उससे आजाद तो हो गए ना.
हमारे पास थोड़ी सी आसानियत आ गई, थोड़ी सी राहत आ गई। क्यों राहत आ गई? क्योंकि हमने इस 0 एंड 1 को रिप्लेस किया किसमें? ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। ठीक है, तो वो वाली लैंग्वेज जहां पर हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल, सॉरी इन सिंबल्स ही कहेंगे आप, कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इसको हम निमोनिक्स वहां पर बताते हैं। तो वो दूसरी लैंग्वेज आ गई, उसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। क्या कहते हैं? डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। आम इंसान को राहत मिली, क्यों? अब 0 एंड 1 से छुटकारा तो मिल गया, हमने उसके बदले अब उसमें सीधे इंग्लिश लगा दिया। अब उस पे आ जाएंगे। देखो अब असेंबली लैंग्वेज इन द कंप्यूटर इवॉल्व्ड विद द एडवांसमेंट ऑफ मशीन लैंग्वेज। जब इस मशीन लैंग्वेज में थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई तो असेंबली लैंग्वेज सामने आ गई है। इट यूजेस सिंबल्स, यहां पर किसका इस्तेमाल होता था? यहां पर 0 एंड 1 का इस्तेमाल नहीं हुआ। इट यूजेस सिंबल्स व्हिच आर पॉपुलरली नोन एज निमोनिक्स। इसकी स्पेलिंग है, एम से स्टार्ट हुआ, एम साइलेंट रहता है। निमोनिक्स इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी टू राइट द इंस्ट्रक्शन। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है देन यू आर मेकिंग यूज ऑफ द निमोनिक। फॉर एग्जांपल एक निमोनिक यहां पर लिखा है मूव AX0, MO मूव AX0। ये है एक मैसेज, ये एक कमांड है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में। ये एक कमांड है, इसका मतलब क्या है? इट मूव्स द वैल्यू 0, इट मूव्स द वैल्यू इनटू द AX रजिस्टर, इनटू द, कहां से? इस 0 को मूव करता था एक रजिस्टर में, उस रजिस्टर का नाम AX है। सपोज इट मूव्स द वैल्यू 0 इनटू द रजिस्टर AX। ठीक है, अब हमें 0 एंड 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहां पर हमने इसका इस्तेमाल किया जिसको हम क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। क्या बोलते हैं? और ये लैंग्वेज जहां पर हमें थोड़ा सा सहारा मिला सिंबल्स का, उसको हमने अलग नाम दिया, उसको हमने नाम क्या दिया? असेंबली लैंग्वेज। क्या नाम दिया? असेंबली लैंग्वेज। अब एक मसला आ गया, असेंबली लैंग्वेज चूंकि कंप्यूटर तो समझता ही नहीं है, वो क्या समझेगा MOV क्या हो गया, वो क्या समझेगा AX0 क्या हो गया। इसको तो ट्रांसफर करना है ना किसी लैंग्वेज में, बीच में क्या चाहिए? ट्रांसलेटर चाहिए, और उस ट्रांसलेटर को असेंबलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा सा प्रोग्राम हमने बीच में रख दिया, हमने आम इंसान को कहा कोई मसला नहीं आपके लिए, जैसे चाइनीज में आता है कोई बंदा ट्रांसलेटर बीच में बैठा है 100 में, ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर असेंबलर रखा। असेंबलर का काम क्या था? टू कन्वर्ट दिस लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और मशीन फिर ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करेगी। क्लियर? डन? क्या मशीन लैंग्वेज? अच्छा, दोनों में फास्ट कौन है? असेंबली लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज फास्ट है, उसकी मदर टंग। असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा वक्त लगेगा, क्यों? क्योंकि बीच में ट्रांसलेटर बैठा है असेंबलर। डन हो गया, मशीन लैंग्वेज क्लियर, असेंबली लैंग्वेज क्लियर। उसके बाद अब आ जाएंगे हम हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज उसके बाद आगे। अब यहां पर भी मसला होता था, आम इंसान को इस वाली लैंग्वेज को समझने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसका इस्तेमाल होना था। उसके बाद भी हमने क्या कर दिया? हमने कहा चलो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंसर्ट कर देंगे। हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जहां पर हम अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इंसर्ट कर देंगे प्रोग्राम में। आपने कुछ प्रिंट करवाना है तो सीधे लिखोगे प्रिंट, आपने कुछ मूव करवाना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन करना, तो +A+B का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हो गया। अब लैंग्वेज आसान बन गई कि नहीं बन गई? अब लैंग्वेज बिल्कुल आसान बन गई। हमने मूव करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं। हमने थोड़ी और सी आसानियत लाई। हमने इसमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस इस्तेमाल कर दिए। हमने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अगर उसका इस्तेमाल करना हो प्रोग्राम में, हमने उसका भी इस्तेमाल कर दिया। तो और एक लैंग्वेज वजूद में आ गई जिनको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये लो लेवल लैंग्वेज रही? अब ये लो लेवल लैंग्वेज रही कि नहीं रही? नहीं। अब ये कौन सी लेवल बन गई? हाई लेवल लैंग्वेजेस की, हाई लेवल लैंग्वेजेस बन गई। तो हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आ गई? हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? दैट आर यूज्ड राइटिंग प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर दैट आर अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन एंड द आम इंसान उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। अब निमोनिक्स को भी हमने छोड़ दिया, 1 and 0 को भी हम सीधे अपनी लैंग्वेज पे आ गए और हमने प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया ताकि हमारी आसानी आसान हो, ताकि हमारा प्रोग्राम लिखना आसान हो। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस
because we use lot of symbols and letters phrases to represent the instructions in a program. अगर आपको प्रोग्राम लिखना है वहां पर instructions का इस्तेमाल होता है और instruction हम लिखते हैं phrases की मदद से, operators की मदद से, जो डे टू डे लाइफ हम इंग्लिश करते हैं उसका इस्तेमाल करके, ताकि हमारा प्रोग्राम बनाने का जो तरीका था वो आसान हो गया. क्लियर हो गया ना? अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज रिजेंबल ह्यूमन लैंग्वेज in terms of syntax. Syntax means the set of the rules that define the combination of symbols that are considered to be correctly structured programs, and semantics, the meaning of those symbols. यहाँ पर दो चीजों का हमने इस्तेमाल करना है, semantics and syntax का. Syntax means grammar का इस्तेमाल करना है, rules का इस्तेमाल करना है. अब आपका कंप्यूटर ये नहीं सकता, आप कहोगे हाँ please do addition A and B. No, you have to follow certain kind of the rule. इतनी आसानी तो इसने कर दी, चलो मैं आपकी बात समझता हूँ, प्लीज तो मैं समझूंगा, लेकिन आपको इसमें किसी चीज का इस्तेमाल करना है, कोई थोड़ा सा ग्रामर को सीखना है, ताकि मेरे लिए आसानी होगी इस चीज को समझने के लिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर मसला क्या था, यहाँ पर भी अब चूंकि कंप्यूटर ये वाली सारी लैंग्वेजेस समझता है ये वाली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, नो, इनको यहाँ पर कन्वर्ट करना था किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में. तो बीच में ट्रांसलेटर थे, ट्रांसलेटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर आ गए, कंपाइलर आ गए, जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते थे किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में. किसमें कन्वर्ट करते थे, लो लेवल लैंग्वेज में. द पर्पस ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस हाई लेवल लैंग्वेज, मकसद क्या था हाई लेवल लैंग्वेज का. हमारे पास तो थी मशीन लैंग्वेज, हमारे पास तो थी असेंबली लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज का मकसद क्या था, अपनी आसानियत के लिए बनाया. हमने कंप्यूटर पे कोई रहम नहीं किया, हमने खुद पे रहम किया. हम मकसद क्या था इसका, designed to easy and read and write by the, ताकि आम इंसान हम ह्यूमन इसको अच्छे से लिख सके, प्रोग्राम अच्छे से वो कर सके, अपना जो भी काम होगा वो अच्छे से हम करवा सके. तो यहाँ तक क्लियर, लैंग्वेज कंसेप्ट क्लियर हो गया. लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और उसके बाद क्या आ गया, असेंबली लैंग्वेज, और लास्ट में आ गए. और ये हाई लेवल लैंग्वेज उसके कुछ है, जावा स्क्रिप्ट है, सी है, C++ है, पाइथन है, जावा है. क्लियर, थोड़ा सा और दिया हुआ है यहाँ पे. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. एडवांटेज क्या है इसके, नंबर 1, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज दैट दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर, लर्न एंड राइट कोड्स. डिबग मींस टू रिमूव द बग मींस टू रिमूव द एरर. अगर आपके प्रोग्राम में किसी जगह कोई एरर है, ठीक है, वो एरर नहीं बताते, यहाँ पर उसको बग बताते, वो उसको निकालने के लिए डिबग बोलते. ठीक है, तो अगर कोई बग आ गया आपके प्रोग्राम में, उसको रिमूव करना है. अगर वो प्रोग्राम किसमें लिखा होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में, तो आसानी होती है उसको डिबग करने में, और इसको अंडरस्टैंड करने में, इसको रिमेंबर करने में, और कोई प्रोग्राम लिखने में, अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानियत होती है. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका. ठीक है, उसके बाद दे आर पोर्टेबल टू यूज. पोर्टेबल मींस अगर आपने एक मशीन पे कोई प्रोग्राम बना दिया, इस मशीन ए पे आपने कोई प्रोग्राम बना दिया हाई लेवल का, आप इसको मशीन बी पर भी रन कर सकते हैं. इट वाज कंट्रोलरी टू दिस मशीन लेवल. वहां पर आपका प्रोग्राम मशीन स्पेसिफिक हुआ करता था, आपका एक प्रोग्राम जो मशीन पे था वो उसी मशीन पे चलता. लेकिन यहाँ पर आपके प्रोग्राम में पोर्टेबिलिटी आ गई. क्या आ गई, यानी एक मशीन पर आप प्रोग्राम लिखो, आप किसी भी मशीन पर उसको रन करवा सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारा ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर किसी अलग मशीन पे बना होगा, आज सारे के सारे जितने भी मोबाइल फोन है एंड्रॉइड आते हैं उसमें तो चलता है. हार्डवेयर कोई भी चेंज कर दो, आप उसको इंस्टॉल कर दो आराम से, कोई मसला नहीं होता है. तीसरा क्या था, इट प्रोवाइड्स हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, टू हाइड समथिंग. अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, अंदर क्या हो रहा है फिर उस प्रोग्राम के साथ, प्रोग्रामर को उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है. इट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. इट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ व्हाट, एब्स्ट्रैक्शन. in terms it hides the complexities of the hardware from the programmer. जो भी हार्डवेयर में कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो है सो है, प्रोग्रामर को उसके साथ लेना देना नहीं है. वो एब्स्ट्रैक्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज उसको एब्स्ट्रैक्ट कर छुपा के रखता है. आपको कहता है उसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ अपना प्रोग्राम बना दो, बाकी मशीन जो भी होगा, हार्डवेयर जो भी होगा, वो उसका काम है, आपको उसके साथ लेना देना नहीं है. यहाँ पर प्रोग्रामर को हार्डवेयर के साथ लेना देना, उसको हार्डवेयर जहन में नहीं रखना कि मैंने प्रोग्राम बनाना, पता नहीं हार्डवेयर पे चलेगा नहीं, ये डर भी निकाल दिया, कोई मसला नहीं, आप प्रोग्राम बना दो, हार्डवेयर हम दे देंगे, किसी भी हार्डवेयर पर रन हो सकता है. what it does, it provide high level of abstraction.
ठीक है, उसने छुपा के रखा है। किस चीज को छुपा के रखा है? हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा के रखा है। वरना अगर आपको प्रोग्राम बना था, आपको हार्डवेयर का जो हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी कहां पे रखनी थी? अपने जहन में रखनी थी, तब कहीं जाकर आपको प्रोग्राम बनाना। लेकिन यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से आपने वो भी छोड़ दिया। कितने फायदे आ गए इसके? 3 बड़े फायदे। एक फायदा क्या है? इट इज इजी टू रिमेंबर। दूसरा फायदा है पोर्टेबल का। तीसरा फायदा है एब्स्ट्रैक्शन का। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी। क्या डिसएडवांटेज है? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लोवर एज कंपेयर्ड टू दैट। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? एज कंपेयर टू व्हाट? क्यों? उसकी मदर टंग है या बात दे अच्छा पर प्रेम ना पर मोनी भाई मोनी बात ना डायरेक्ट देना है, कोई मसला नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज हैव लेस कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर। हार्डवेयर पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। जितना मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम का कंट्रोल होता है हार्डवेयर पे, उतना हाई लेवल के प्रोग्राम्स का नहीं है। For the maximum utilization of the hardware or the CPU in terms of performance, low level languages are best. Low level language सबसे बेहतरीन है अगर आपको CPU की यूटिलाइजेशन मद्देनजर रखनी है। अगर आपको CPU की यूटिलाइजेशन को ध्यान में रखना है, तो उसके लिए अगर आपने प्रोग्राम लिखना है बेहतर तरीके से, तो आप वहां पर हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज, हर चीज का जो हमें फायदा देगा उसको कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो ये पूरा था आपका लैंग्वेज का कंसेप्ट। क्लियर हो गया सबको? अब लैंग्वेज में हमने पढ़ा है लैंग्वेज, उसके बाद हमने इसको 2 ग्रुप्स में लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफाइन किया है। लो लेवल को भी हमने 2, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल को डायरेक्टली हमने पढ़ा। क्लियर? किसी को कुछ पूछना बताए लैंग्वेज के बारे में? अब लैंग्वेज के ट्रांसलेटर हमने पढ़ने। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती थी? असेंबली। वो हमने पढ़ना है कि असेंबलर क्या होता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हमें इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती थी या कंपाइलर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो हमने पढ़ने हैं थोड़ा सा, बाकी आपको क्लियर हो। ठीक, वे लास्ट कल शायद एक दिन लग जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज करके आपका ये यूनिट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।